हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वेरी गुड। और आज की हमारी वर्कशीट कौन सी है? 78। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है बेटा, तो शुरू करें। तो बेटा ये है आज की आपकी वर्कशीट, ये देख लीजिए। ठीक है, तो शुरू करें। ओके, तो आपको पता है ना पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले बच्चे का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपनी कक्षा एंड सेक्शन। यहाँ लिखेंगे अपने अध्यापक और अपने अध्यापिका का नाम। आज की हमारी क्रियाकलाप 78 जो 3rd क्लास से 5th क्लास तक के बच्चों के लिए है। और आज क्या डेट है? आज है 3 अक्टूबर 2020। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? सच्चा दोस्त यानी ट्रू फ्रेंड। तो शुरू करते हैं। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो सुख दुख में हमारे काम आते हैं, हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं, हमें कुछ देते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगते। आप सब सोचेंगे कि ऐसे दोस्त हमें भला कहाँ मिल सकते हैं? क्या सचमुच ऐसे दोस्त होते हैं? आपके प्रश्नों का उत्तर है जी हाँ, ऐसे दोस्त होते हैं जो सिर्फ देना जानते हैं। हमारे ऐसे दोस्त हैं पेड़ यानी वृक्ष यानी ट्री। पेड़ हमेशा हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं और पेड़ों के हर भाग से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। तो आज हमें जानना है कि जो पेड़ होते हैं और जो उनके भाग होते हैं उससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है, यानी वो किस काम आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न फर्स्ट, पेड़ों के बारे में अपने घर के बड़ों से और जानकारी इकट्ठा कीजिए और नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो ये देखिए, ये आपको कुछ यहाँ पर दिए गए हैं पेड़ के भाग का चित्र, और यहाँ क्या करना है, पेड़ के भाग का आपको नाम लिखना है। ओके, और यह यहाँ पे क्या करना है, यह किस काम आता है इसके बारे में लिखना है कि ये वाला भाग किस काम आता है। तो ये देख लीजिए, ये है पेड़ के भाग। और इससे पहले हम एक पेड़ की पिक देखेंगे। ओके, तो ये देखिए, ये है एक पेड़ और इसके भाग के बारे में जानेंगे। जैसे कि जो पेड़ का ये वाला भाग है जो ज़मीन के नीचे रहता है, तो इसको हम कहेंगे, यानी ये देखिए, ये है ये वाला भाग जो ज़मीन के नीचे है, ये है जड़ यानी रूट्स। तो ये वाला भाग होता है जड़, पेड़ की जड़ जो ज़मीन के अंदर रहती है। और जो ज़मीन के ऊपर वाला भाग है ये, तो इस वाले भाग को हम कहेंगे स्टेम यानी कि तना, और इसको हम ट्रंक भी बोलते हैं, TRUNK, ट्रंक यानी कि तना, राइट। फिर देखिए, जो ज़मीन से ऊपर वाला भाग है ये वाला, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीफ यानी पत्ती। ओके, और ये वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलेंगे, ये है फ्लावर यानी फूल। ओके, और ये जो ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं फ्रूट यानी फल। तो देखो, एक पेड़ के कितने पार्ट हैं और इससे हमें क्या क्या मिलता है। तो शुरू करें। ओके, तो सबसे पहले जो ये वाला पार्ट है ये हमने अभी देखा, जो ज़मीन के नीचे रहता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये होता है जड़ यानी रूट्स। ओके, और यह किस काम आता है, तो जड़ पौधों की नींव होती है। तो लिखो, जड़ पौधों की नींव होती है, राइट। और जड़ पौधों को भूमि में जमाए रखती है। जड़ पौधों को जमीन में जमाए रखती हैं। और मिट्टी से
लिखिए, ये इसी का पार्ट है। मिट्टी से पानी और उसके अंदर खनिज, जो खनिज लवण मौजूद होते हैं उनको क्या करती है, उनको पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। मिट्टी से पानी और उसके अंदर खनिज लवणों को, और उसके अंदर यानी मिट्टी के अंदर खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। फिर नेक्स्ट क्या है, ये देखिए, ये है फूल, तो यहाँ लिखेंगे हम फूल। तो फूल किस काम आता है बताइए? फूल से फल बनता है, राइट? फूल से फल बनता है, और फूल औषधि बनाने के भी काम आते हैं। और ये वाला पार्ट है, ये है पत्ती। तो पौधों की हरी पत्तियां, पौधों की हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश में संभोजन बनाती हैं। सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट होगा इसका, इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। और पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन पौधों के अन्य भागों को मिलता है। तो ये वाला पार्ट भी लिख लीजिए, यानी पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन पौधों के अन्य भागों को भी मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है ये बताइए? ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट है तना। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले तना, राइट? तो तने से शाखाएं निकलती हैं, लिखो, तने से शाखाएं निकलती है, जिन पर पत्तियां, फूल व फल लगते हैं। लिखो, जिन पर पत्तियां, फूल व
फल लगते हैं। तने जड़ों द्वारा, ये भी लिखना है, लिखो, जो तने होते हैं तना, तने जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुँचाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फल। फल, तो बताइए फल किस काम आता है? फल खाने के काम आता है। फल लिखो, फल खाने के काम आता है। ठीक है, और इसके अंदर से जो बीज निकलता है फिर से अंकुरित होकर पौधा बन जाता है। राइट, यानी जो फल के अंदर बीज होते हैं, जो वो निकलकर फिर से अंकुरित होते हैं, तो फिर क्या बनते हैं? पौधे दोबारा। ठीक है, तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट और सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। राइट, तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा।